जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 5 एंड 6, जिसमें हम सीखेंगे शिपिंग टेम्पलेट किस तरह से बनाना है, एंड देन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अभी तक जो हमने किया, अकाउंट साइन अप किया, उसके बाद हमने एलटीडी रजिस्टर की, अकाउंट साइन अप किया, हंटिंग वाइट लेबल की हंटिंग की, ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग की, मोबाइल से हंटिंग सीखी, अमेजोन से हंटिंग सीखी। आज हम देखेंगे कि जो हमने हंटिंग की प्रोडक्ट, हमने फिर उसमें से चेक करना सीखा कि ब्रांड रजिस्टर्ड हो Don't तो don't कैसे talk, चेक okay? करना है। No, no. माइक ऑफ कर ले अगर किसी की तरफ डिस्टॉर्शन है तो। आज जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। शिपिंग टेम्पलेट एंड देन प्रोडक्ट लिस्टिंग। शिपिंग टेम्पलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ अडेज, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रही हैं टेम्पलेट के, जो लोग एफबीएम कर रहे हैं। ठीक है। पहले ये होता था कि आप जितनी मर्जी शिपिंग चार्ज कर लेते थे, टिकटॉक कुछ नहीं कहता था आपको। अब टिकटॉक ने पॉलिसी अपडेट की है रिसेंटली, लास्ट 2 और 3 डेज एगो, कि आप एक स्टैंडर्ड शिपिंग से ज़्यादा शिपिंग चार्ज नहीं कर सकते। वो है 12.99 समथिंग। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि शिपिंग टेम्पलेट इस तरह का बनाना है कि आप स्टैंडर्ड शिपिंग के अंदर ही फॉल कर रहे हो अगर आप एफबीएम कर रहे हो। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी टाइप के शिपिंग टेम्पलेट होते हैं। तो 3 टाइप्स हैं हमारे पास। स्टार्ट में भी वैसे मैंने बताया था। शिप वाया प्लेटफॉर्म होता है, एक शिप वाया सेलर होता है, एंड फुलफिल बाय प्लेटफॉर्म होता है। फुलफिल बाय टिकटॉक कह सकते हैं आप उसको। शिप वाया प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास ही होता है, हमारे वेयर हाउस में ही होता है, जस्ट हम प्लेटफॉर्म से लेबल बाय कर रहे होते हैं। यानी कि जो शिपिंग फी होती है वो टिकटॉक चार्ज कर रहा होता है कस्टमर को अकॉर्डिंग टू यूअर डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन। आपकी प्रोडक्ट की जो भी डायमेंशन होती है उसके मुताबिक टिकटॉक आपकी के कस्टमर को शिपिंग चार्ज करता है। एक ये हो गया शिप वाया प्लेटफॉर्म। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हम उतनी रखते हैं जितनी हमने प्रॉफिट अपना ऐड करके जो हमने चार्ज करना होता है कस्टमर को, वो ऐड अप करते हैं। एक दूसरा होता है हमारे पास शिप वाया सेलर। शिप वाया सेलर में क्या होता है कि प्रोडक्ट इसमें भी हमारे पास ही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कस्टमर को शिपिंग चार्ज करते हैं। अच्छा, अब कस्टमर को शिपिंग चार्ज शिप वाया प्लेटफॉर्म से भी हो रही है एंड शिप वाया सेलर से भी हो रही है। फर्क यहाँ पे क्या है कि शिप वाया प्लेटफॉर्म में कस्टमर जो पे कर रहा है शिपिंग, वो आपके टिकटॉक को जा रही है। टिकटॉक आपकी अर्निंग में से डिडक्ट कर रहा है। उसके बदले में आपको जो वो उसने चार्ज किया है उसके बदले में आपको वो शिपिंग लेबल दे रहा है जनरेट करके खुद ब खुद। आपको लेबल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन शिप वाया सेलर में आप क्या करते हो, इसको एफबीएम भी बोलते हैं हम, फुलफिल बाय मर्चेंट। इसमें आप क्या करते हो कि लेबल, शिपिंग लेबल भी आप खुद जनरेट करते हो। ठीक है। जो शिपिंग फी आपको मिलती है कस्टमर से, वो भी आपके ही अकाउंट में आती है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप शिपिंग कितनी चार्ज करते हो। आज से पहले 2 दिन 3 दिन से पहले ये था कि आप जितनी मर्जी शिपिंग चार्ज करते थे, मैक्सिमम आप 50 पाउंड तक चार्ज कर सकते थे फॉर 30 kg वेट तक। ठीक है, अगर आप वेट बेस्ड टेम्पलेट बनाते हो। लेकिन अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, टिकटॉक ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि भाई आप एक स्टैंडर्ड शिपिंग से ज्यादा चार्ज ही नहीं कर सकते। तो हमने आज जो शिपिंग टेम्पलेट बनाना है, जो देखना है, उसमें यही देखना है कि किस तरह से हमने वो शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं शिप वाया सेलर में भी। नंबर 1 होता है डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग, जिसको आप बोलते हो कि जी अमेजोन से आपने या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने प्रोडक्ट बाय की, बाय करने के बाद डायरेक्ट आपने कस्टमर को भिजवा दी। ठीक है। जब कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंच गई तो आपने ट्रैकिंग ऐड कर दी, जिसको आप फेक ट्रैकिंग भी बोलते थे कि फेक ट्रैकिंग हम ऐड करते हैं। उसकी माइनर सी कास्ट होती है।
अब अगर आप फेक ट्रैकिंग यूज नहीं करते, आप कहते हो कि मैं रियल ट्रैकिंग यूज करूँ, तो फिर उसके फिर आगे दो ऑप्शन है। ये जरा टेक्निकल चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसको पॉइंट को नोट कर लेना है आप लोगों ने। अब आप कहते हो कि जी जी। मैं फेक ट्रैकिंग नहीं यूज करता, मैं क्या करता हूँ रियल ट्रैकिंग यूज करता हूँ, ताकि इन फ्यूचर, अभी मसला नहीं है फेक ट्रैकिंग का, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि रियल ट्रैकिंग यूज करता हूँ। अब रियल ट्रैकिंग यूज करने के फिर दो तरीके हैं। एक, आप प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखो, आप शिपिंग लेबल क्रिएट करो, स्टैंडर्ड शिपिंग फी पे करो, आप कोरियर कंपनी को, आप एवरी से कर रहे हो, डीपीडी से कर रहे हो, रॉयल मेल से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आप उनको पे करो, आप वहां से लेबल बाय करो, अपनी प्रोडक्ट पे लेबल लगाओ, एंड देन उसको शिप कर दो। वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। आप कहते हो मैंने करनी ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, करनी मैंने ड्रॉप शिपिंग है, कोई मैं शॉर्टकट तरीका निकालूं जिसमें मेरे पास शिपिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ, शो यही करवा रहा हूँ कि मैं खुद शिप कर रहा हूँ, ट्रैकिंग का भी मुझे मसला ना आए, और कल को मेरा अकाउंट भी सेफ रहे। तो उसका एक आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। वो ये होता है कि आप प्रोडक्ट कहीं से भी भिजवा रहे हो, अमेजोन से भिजवा रहे हो, वॉलमार्ट से भिजवा रहे हो, ईबे से भिजवा रहे हो, कहीं से भी भिजवा रहे हो, आप प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को भिजवा दो। अपने वेयर हाउस से आप उस कस्टमर के एड्रेस पे थैंक यू कार्ड भिजवा दो, ठीक है। थैंक यू कार्ड का जो आपको शिपिंग लेबल मिलता है, वो आपको बिल्कुल माइनर सी कास्ट पड़ती है, 1.5 या मैक्सिमम 2 पाउंड तक पड़ता है। अगर आप फेक ट्रैकिंग में जाते हो तो उसमें भी थोड़ी बहुत कास्ट पड़ती है, 0.5 0.7 डिफरेंट, मतलब आपको मिल जाती हैं ट्रैकिंग, थोड़ी सी आपको ज्यादा कास्ट पड़ती है, लेकिन आप उसको थैंक यू कार्ड भेज देते हो, प्रोडक्ट आपकी टाइम से पहुंच जाती है, थैंक यू कार्ड फिर आपका 1-2 दिन लेट पहुंचता है। उसमें फायदा क्या होता है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, एक तो दूसरा उसको प्रोडक्ट भी मिलती है, फिर थैंक यू कार्ड भी मिलती है, तो एक प्रोफेशनल वाइब्स आती हैं उसको, ठीक है, एक प्रोफेशनल वे हो जाता है। आपकी ट्रैकिंग जो यूज कर रहे होगे, आप फिर वही जो थैंक यू कार्ड भेज रहे हो एवरी से या डीपीडी से, अब वही ट्रैकिंग यूज कर रहे होगे, ठीक है। ये आपका ऑथेंटिक वे हो गया। दूसरा वे वही है कि कोई थैंक यू कार्ड नहीं भेजना भाई, डायरेक्ट आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अमेजोन से प्रोडक्ट उठाई, कस्टमर को भिजवा दी, जब शिप हो गई आपने फेक ट्रैकिंग ऐड की, आपका पार्सल डिलीवर हो गया, डिलीवर होने की 15 डेज के बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जानी है। ये है शिप वाया सेलर। दूसरा वही कि आप अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट है, आप व्हाइट लेबल अगर कर रहे हो, पीएल कर रहे हो, आप अपने अपने वेयर हाउस में रखी हुई है प्रोडक्ट, उसमें जो भी आप शिपिंग चार्ज कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट का वेट है, उसके मुताबिक आप शिपिंग कस्टमर को चार्ज कर रहे हो, इधर से लेबल आप खुद जनरेट कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपको ये ऑप्शन होता है कि अगर आप शिपिंग 8.9 रखते हो या 10 तक ले जाते हो तो फिर मसला नहीं होता, आप चार्ज कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हो, शिपिंग आप 10 तक ले जाते हो, 11 तक ले जाते हो, उसमें टिकटॉक आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। लेकिन अगर आप शिपिंग कम रखते हो, 3.9 रख लेते हो या 3 रख लेते हो या 2 रख लेते हो, एंड प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा कर देते हो, तो आपको सेल वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। अगर व्हाइट लेवल में जाते हो तो व्हाइट लेवल तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस वैसे ही कम होगी, लेकिन कंपेटिटर को compete करने के लिए फिर आप ये स्ट्रेटेजी लगाते हो, ठीक है। प्लस तीसरा जो आपका टेम्पलेट है वो है फुलफिल बाय टिकटॉक। उसमें क्या करते हो, अमेजोन की तरह आप इन्वेंटरी ही आप टिकटॉक को भिजवा देते हो, ठीक है। सेम शिपिंग आप क्रिएट करते हो, शिपमेंट क्रिएट करते हो, शिपमेंट में आपके जितने भी एसकेयूज होते हैं सारे के सारे लेबल लगा के आप डायरेक्ट टिकटॉक के वेयर हाउस भिजवा देते हो। टिकटॉक जाने वो जाने, आपने जस्ट अपनी इन्वेंटरी मैनेज करनी है, आपने अपनी जस्ट प्रोडक्ट की सेल्स मैनेज करनी है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पिक पैक शिप सारे का सारा टिकटॉक कर रहा होता है। वो बहुत कम लोग करते हैं, जो ब्रांडिंग करते हैं वो करते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग या व्हाइट लेबल करते हैं वो शिप वाया सेलर या शिप वाया प्लेटफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है हमने। एक तो आपने कोई भी पिक्चर एज इट इज किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा के नहीं लगा देनी, उसमें कुछ ना कुछ एडिट कर लेना है, ठीक है। कोई लोगो एडिट कर लो, कोई बैकग्राउंड चेंज कर लो, कोई पिक्चर एडिटिंग एडिटिंग कर लो, ठीक है। कंटेंट भी आपने सेम एज इट इज कॉपी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन हो गई, आपका टाइटल हो गया, उसमें आप चेंजिंग कर लो, चैट जीपीटी से चेंजिंग करवा लो,
एआई से चेंजिंग करवा लो। पिक्चर जो आप एडिट कर सकते हो, तीन आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। कैनवा से आप एडिट कर सकते हो, चैट जीपीटी से एडिट कर सकते हो, एंड मेटा एआई से भी एडिट कर सकते हो। मेटा एआई सबसे फास्ट है, ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी एंड कैनवा है। कैनवा में तो आप अपनी मर्जी की बनाओगे, उधर भी आप अपनी मर्जी की बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए आपको, इंस्ट्रक्शन देनी आनी चाहिए, फिर जाके आप उसको कर सकते हो। ड्राइंग नहीं करें भाई। अच्छा जी, अब हम जाते हैं टेम्पलेट की तरफ, कि हमने टेम्पलेट बनाना कैसे है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये 8.9 to 10, ये केजी की बात कर रहे थे आपकी? नहीं, ये जो आप चार्ज करते वेट हो की बात कर ये, रहे थे? जी जी जी, जी। वेट की बात अच्छा करते हैं अच्छा, कि हम तब। वेट, जी जी, वो अभी हम बनाएंगे ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप देख लेंगे कि किस तरह से शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है। जी ये हमारी एक शॉप है, सॉरी, ये यूएस खोल दिया मैंने। ये हमारी एक शॉप है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले जाना है शिपिंग सेटिंग में। शिपिंग सेटिंग में अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने बात की थी आपको शिप वाया प्लेटफॉर्म की, शिप वाया प्लेटफॉर्म ये है आपके पास। आप इसको ऑन करोगे तो शिप वाया प्लेटफॉर्म आपका ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन कर दोगे, प्रेफर्ड ये हो गया। अब जो ऑर्डर आपको आएगा शिप वाया प्लेटफॉर्म से आएगा। मैं कहता हूँ जी शिप वाया प्लेटफॉर्म मैंने नहीं करना, मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी शिप बाय सेलर ही करना है मैंने। अब शिप बाय सेलर को मैंने ऑन किया। ये ऑन करने से पहले मुझे शिपिंग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट बनाऊंगा तो ये मुझे ऑन करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। टेम्पलेट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ एडिट करके। अब यहाँ पे देखें कि जस्ट तीन टेम्पलेट बनाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे से। पहले ये होता था कि हम 50 केजी 50 पाउंड तक ले जाते थे शिपिंग को, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन लग गई है तो हम इसको कम कर दिया है, 7.9 तक ले गए हैं। आप 8.9 तक ले जाओ, 9.9 तक ले जाओ, मैक्सिमम 10 तक ले जाओ, 10 से अब ना जाओ। 10, 11, 11 वैसे इसकी स्टैंडर्ड शिपिंग है, 11.9 तक। आप क्या, आपने क्या किया, 0 से लेकर 0.5 केजी यानी कि 500 ग्राम का जो पार्सल होगा उस पे आपको शिपिंग मिलेगी 3.9, आपने सेट किया। अगला जो टेम्पलेट किया, 0.5 से लेकर 5 केजी तक जितने भी पार्सल होंगे उस पे आपने ऐड किया 5.99। एंड देन 5 केजी से लेकर अब जितनी भी जितना भी वेट होगा उस पे आप चार्ज कर रहे हो 7.99। ठीक है, ये आपने टेम्पलेट सेट कर लिया। टेम्पलेट सेट करने के बाद आपने इसको सेव कर दिया, सबमिट कर दिया। आप इसको वेरी कर सकते हो, थोड़ी सी प्राइसेस अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आप जाते हो अपनी लिस्टिंग की तरफ। लिस्टिंग कैसे करनी है, आपने होम पेज पे जाना है, प्रोडक्ट्स में जाना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो आपने हंट की हैं उसमें से आपने अपनी प्रोडक्ट अप्रूव करवानी है, ठीक है, या करनी है खुद से। वो कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत कम करो, जो करनी है तो वो ब्रांड करो जो कि टिकटॉक पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब आपकी ही शीट में से मैंने एक निकाली है ये प्रोडक्ट, आपको आइडिया होगा जिसकी भी है ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक है ब्रांड, जी ठीक है, मिस्टर सिगा, लेकिन ये टिकटॉक पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब दो कंडीशन है इसमें। आप कहते हो कि यार मैं ये करता हूँ कि इसका लोगो रिमूव कर देता हूँ, प्रोडक्ट मेरी जेनेरिक हो जाएगी ऐसे, ठीक है, मैं जी। इसको जेनेरिक करके लिस्ट कर सकता हूँ। अब कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको आप जेनेरिक नहीं कर सकते, जो कि बड़े ब्रांड हैं। कौन से बड़े ब्रांड हैं? लेट्स से डेटोल है, ठीक है। अब इसका अगर आप कहो कि जी मैं इसका लोगो रिमूव कर देता हूँ और इसको जेनेरिक कर देता हूँ, आप नहीं कर सकते।
कर तो सकते हो, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रांड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांड ये रजिस्टर्ड भी है। टिकटॉक पे वैसे रजिस्टर्ड नहीं है अभी ये, ठीक है, आप लिस्ट इसको कर सकते हो ब्रांड नेम से। लेकिन जो बड़े ब्रांड है उसका अगर आप लोगो रिमूव करोगे तो आपको काउंटरफेट की वायलेशन आ सकती है। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये जेनेरिक है, इस पे आपको काउंटरफेट नहीं आ सकता। जस्ट इसका ये लोगो है, ये रिमूव करना है, आपकी प्रोडक्ट जेनेरिक हो जाएगी। ठीक है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आप सबसे पहले तो यही काम करना है, आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने विद ब्रांड करना है या विदाउट ब्रांड करना है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने विद ब्रांड भी करना है, विदाउट ब्रांड भी करना है। तो जो विद ब्रांड वाली है उसमें सेम एज इट इज वही ब्रांड नेम यूज कर लोगे। जो विदाउट ब्रांड वाली है उसमें आप जेनेरिक या नो ब्रांड करके लिस्ट करोगे। अब लिस्ट कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट सेव करनी, प्रोडक्ट की पिक्चर सेव करनी है। मेन इमेज है आपके पास, इसको आप सेव कर लो। सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे मैं रख लेता हूँ बैच 8 के नाम से। मेन इमेज हो गई मेरी। सेकंड हो गई। 5 इमेजेस होनी चाहिए आपके पास मस्ट। ठीक है जी, इमेजेस मैंने सेव कर ली। अब मैं कहता हूँ कि यार ये इमेजेस हैं अमेजोन की, तो मुझे बताया गया है कि भाई अमेजोन की इमेजेस ना यूज करो, उसको एडिट कर लो, ताकि एल्गोरिथम में वो पिक ना हो कि ये किसी का कंटेंट कॉपी किया गया है। अब उसके मैंने आपको दो तरीके बताए। या आप चैट जीपीटी यूज करो, या आप कैनवा यूज करो, या मेटा एआई यूज करो। ठीक है, मेटा एआई सबसे फास्ट है। आप क्या करते हो, मेटा एआई में जाते हो, अपनी इमेज अपलोड करते हो। बैच 8, मेन इमेज ये है आपकी। आप उसको बोलते हो, आप कहते हो जब मेन इमेज है जस्ट इसका लोगो रिमूव कर देना। जस्ट रिमूव द लोगो ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए, नजर आया। विद इन सेकेंड्स आपको हम्म। इमेज उसी ने, उसी उसी प्रोडक्ट की इमेज को आपको उसने लोगो रिमूव करके दे दिया। आपने क्या किया, इसको फिर दोबारा से अपने पास सेव कर लिया विदाउट लोगो। इसी तरह सारे इमेजेस को आप चेंज करवा सकते हो। इसको मैं क्लोज किया। फिर मैंने एक और इमेज, अच्छा इसमें यह है कि इमेजेस में जो मेटा एआई है इसमें आपके पास अनलिमिटेड होती हैं और क्विकली कर देता है। जो चैट जीपीटी है वो जरा अथेंटिक होती हैं, जब उसको प्रॉम्प्ट ज्यादा देते हो तो वो खुद से क्रिएट कर देगा। लेकिन यह है कि वो थोड़ा टाइम भी लेगा, और उसमें आप एक 24 आवर्स में फ्री वर्जन में आप 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ये इमेज है, अब हम्म। इसको मैं चेंज करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे बंदा खड़ा है ना किचन में, तो इस बंदे को चेंज कर दे, यहाँ पे बंदी लगा दे। ठीक है, फीमेल कर दे। जस्ट रिमूव द मैन विद अ गर्ल यूजिंग
दिस प्रोडक्ट इन किचन। ये जो चीजें हैं ये आपने अपने माइंड से करनी है, जब आप काम करोगे ना आपको आइडिया होता जाएगा। अभी जैसे मुझे प्रोडक्ट देख के पता चल गया था यार ये किचन की प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइबर क्लॉथ है। तो गर्ल नहीं ऐड की उसने, वो बंदा रिमूव कर दिया। ऐड अ गर्ल आल्सो। ठीक है जी, विद इन सेकेंड उसने गर्ल ऐड कर दी, बंदा रिमूव हो गया। अब ये पिक्चर आप सेव कर लो। अच्छा, इसमें भी वो लोगो आ रहा है ना, मिस्टर सिगा। रिमूव मिस्टर सुगास। इसको आप अगेन दोबारा आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जेल के साथ इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये रिमूव करना, ये आप कैनवा से भी वैसे कर सकते हो, वहां पे इरेजर उठा के तो आप इसको रिमूव कर दो, सिंपल। ठीक है। चैट जीपीटी यूज करना आता है आपको? जी जी। सेम सेम इसी तरह चैट जीपीटी भी सेम इसी तरह ही यूज करेंगे। जस्ट रिमूव ब्लू लाइन। बस आपने प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट देना सीखना है कि प्रॉम्प्ट किस तरह से देना है। चैट जीपीटी आपका टाइम लेता है एक इमेज रिमूव, ये देखें आ गया, वो लाइन ही उसने जी। रिमूव कर दी, ये देखें। इट्स गुड, प्लीज change the background of this image. It should be a luxury house। जो आप इसको इंस्ट्रक्शन देते जाओगे आपको उस तरह की इमेज क्रिएट करके देता जाएगा। ये देखिए, कैसा हो गई चेंज पिक्चर? जी बिल्कुल। आसान है मुश्किल है? नहीं, ठीक है सर, आसान। ठीक है। सिर्फ क्या है, टेक्निकल है, आपने अपनी इंस्ट्रक्शन देनी है और अपना काम करवा लेना है बस। अब ये मैं दो कर लिया, बाकी आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं इमेजेस इधर एडिट करने बैठ गया तो फिर सारा लेक्चर इधर ही हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम जाते हैं आगे लिस्टिंग की तरफ। हसन, आपने यूज किया है कभी ये मेटा एआई? नहीं सर। चलो अभी समझ आ गई है। हाँ जी। कैनवा से आसान है मुश्किल है? कैनवा से आसान है। चलें जी, अब आप आ गए प्रोडक्ट में जाके आप ऐड प्रोडक्ट पे गए या यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट पे, यहाँ से क्लिक किया आपने। यहाँ पे अब सबसे पहले आपने इमेजेस अपलोड करनी है, ठीक है। क्लिक किया आपने लोकल फाइल पे,
अब इमेजेस मेरी पड़ी हैं डेस्कटॉप पे, बैच 8 में। मैं जी मेन इमेज विदाउट लोगो वाली कर देता हूँ। ओके, उसके बाद दूसरी इमेज मैं ये लड़की वाली कर देता हूँ। तीसरी इमेज मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। इसी तरह दूसरी जो भी इमेजेस हैं, आप जो भी एडिट करवाना चाहो, चेंजिंग करवाना चाहो, आप मेटा एआई से ट्रेन करवा लो, ये सबसे बेस्ट है। ये उठा लो। ठीक है, हमें चाहिए 5 इमेजेस। 5 इमेजेस हमने अपलोड कर दी। अब इसमें ये वो आ रहा है लोगो ना, वो ये लोगो आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाना है आपने प्रोडक्ट नेम पे। प्रोडक्ट नेम आपने कहाँ से कॉपी करना है, आपने वही जहाँ से आपने प्रोडक्ट उठाई। अब ब्रांड नेम नहीं यूज कर रहे तो ब्रांड नेम के अलावा आप प्रोडक्ट नेम उठा लो। ठीक है, ये आ गया। ये करना चाहो वेल एंड गुड, नहीं करना, आप इसको मजीद मॉडिफाई करना चाहते हो, सेम वही चीज मेटा एआई में चले जाओ या चैट जीपीटी पे चले जाओ। ये लाइन दो, प्लीज मॉडिफाई दिस टाइटल, आपको वही वही टाइटल मॉडिफाई कर देगा, उसमें चीजें एडिट कर देगा। ठीक है, वो भी मॉडिफाई हो जाएगा। आगे उसके आगे कैटेगरी में आ जाओ। कैटेगरी आपको ऑटो ऑप्शन दे रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर लो। अब ये होम सप्लाईज, होम केयर सप्लाईज, क्लीनिंग क्लॉथेस है, कार वॉशिंग है, कार वॉश है, कैमरा केयर है। तो सिंपल आपको नजर आ रहा है ये कौन सा क्लॉथेस है, क्लीनिंग क्लॉथेस में आएगा। होम सप्लाईज में ये सिलेक्ट कर ले। कैटेगरी आपने सही सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी गलत नहीं सिलेक्ट करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद ब्रांड नेम में आपने नो ब्रांड कर दिया जी, ब्रांड नहीं यूज करना। अगर आप ब्रांड के साथ जा रहे हो तो फिर आपने जस्ट यहाँ पे जो ब्रांड है वो सर्च करना है, आपको शो हो जाएगा। कौन सा था, मिस्टर सिगा नहीं आ रहा इसमें। इसमें हम सर ये ब्रांड नेम के साथ भी जा सकते हैं, कोई इशू हाँ, नहीं ब्रांड नेम के साथ जी नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने फिर ब्रांड नेम वो यूज करना है जो ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो टिकटॉक पे। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो फिर है। आपको वायलेशन आएगी, और अच्छी खासी वायलेशन आएगी, ठीक आपका अकाउंट भी जा सकता है। ठीक। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ में डिस्पोजेबल है, रीयूजेबल है, तो ये रीयूजेबल है। यूज इसका कहाँ पे होता है जी, फ्लोर पे है, वॉल पे है, सिंक में है, बर्तन स्पॉट्स में है। ठीक है, वॉल में, डेस्क पे भी आप कर सकते हो, टॉयलेट में तो नहीं होता ये यूज। मजीद कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी पर पैक, कितने क्वांटिटी है जी, आप अमेजोन पे चले जाओ, कितने हैं, पैक ऑफ 12, ये नजर आ रहा है आपको टाइटल में। ठीक है, यहाँ से आप क्वांटिटी मिल गई आपको 12, आप यहाँ से ऐड कर लो। फीचर, फीचर क्या है जी इसका, नॉन स्लिप है, थिक है, वाटर अब्जॉर्ब है, बिल्कुल वाटर अब्जॉर्ब है, थिक भी है, नॉन स्लिप भी है। कुछ और ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर, सॉफ्ट भी है। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सर्च करो अमेजोन पे फीचर्स लिखो आप, तो ये फीचर्स आपको शो हो रहे हैं 2 जगहों पे। यहाँ से देखो हाई क्वालिटी स्टिचिंग, यहाँ से आप कोई फीचर उठा सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन, कंपोजिशन में आता है कि ये किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, वुड, एबीएस, ब्रास, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन, रबर, सिलिकॉन, पेपर, माइक्रोफाइबर। तो ये क्या है, माइक्रोफाइबर है।
ठीक है, नहीं समझ आ रही, यहाँ से आप ये कॉपी करो कंपोजिशन, आप अमेजोन पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, कंपोजिशन भी नहीं आ रहा तो इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, मटेरियल। मटेरियल, ये मटेरियल, ये देखें, ये माइक्रोफाइबर आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ से आप माइक्रोफाइबर उठा सकते हो। कोई भी चीज नहीं मिल रही आपको, वहां से ये मटेरियल बोल के आ भी गया आगे आपके। तो माइक्रोफाइबर हम सर्च करते हैं, यहाँ पे आ गया माइक्रोफाइबर। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से, चाइना से भेज रहे हैं, पाकिस्तान से भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं आप, यूके से भेज रहे हैं, सॉरी। जब भाई, ओके जी। उसके बाद आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। अब ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ से भी एआई जनरेटेड डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अदरवाइज आप इसी टाइटल को या इसी डिस्क्रिप्शन को दे सकते हो चैट जीपीटी को, वो भी आपको मॉडिफाई कर देगा। अब ये डिस्क्रिप्शन ठीक है, तीन चार चीजें दे रहा है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट ओवरव्यू दे रहा है, की फीचर दे रहा है, यूजेज दे रहा है, तो इट्स ओके, आप इसी को ही की पे क्लिक करोगे, यही डिस्क्रिप्शन आपके नीचे ऐड हो जाएगी, ठीक है। नहीं करना, आप प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करो, टाइटल कॉपी करके चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे बोलो आपको डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दे लिस्टिंग के लिए, जिसमें की फीचर हो, यूसेज हो, प्रिकॉशंस हो। ये तीन चार चीजें देखनी होती हैं आपने। डायमेंशन प्रोडक्ट की यहाँ पे नहीं दी हुई, आप डायमेंशन भी अमेजोन से उठा सकते हो। अमेजोन पे गए, कंट्रोल एफ किया, डायमेंशन पे गए, ये आ गया आपकी प्रोडक्ट डायमेंशन। यहाँ से आपने डायमेंशन कॉपी की एंड यहाँ पे डाल दी। एक काम और करना है, स्टार्ट में आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे जाके इसको एंटर करना है, एंड देन आपने मेन इमेज अपलोड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन में, ये लाजमी करना है। ये मेन इमेज अपलोड, उसके बाद वीडियो है, वीडियो वाला आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, वो थोड़ा लेंथी है, वीडियो किस तरह से बनानी है। पहले होता था कि हम शॉपिबल वीडियो बना लेते थे, लेकिन अब जरा कैनवा से और दूसरे टूल से बनानी है आपने वीडियो, तो उसका लेक्चर आपको नेक्स्ट दूंगा, वो काफी लेंथी है। अभी आप लिस्टिंग करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस में ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि जो आप अमेजोन से सोर्स कर रहे हो उसकी डबल प्राइस लगानी है। अमेजोन पे 11.99 का है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 23.99। क्वांटिटी आप 100 रख दो, 1000 रख दो, नो प्रॉब्लम। सेलर एसकेयू, एसकेयू में आपने क्या करना है, यहाँ से एसएन कॉपी करना है और यहाँ डाल देना है 100, ठीक है। कंप्लायंस छोड़ दें आप, जरूरत नहीं है। वेट, अब आता है वेट की बारी। वेट वही आपकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, शिपिंग टेम्पलेट पे कि आप कितनी शिपिंग लेना चाहते हो। उसमें यह है कि फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा, कि जो अंडर 5 वाली प्रोडक्ट हैं उन पे 3.99 ले लो, जो अंडर 10 वाली हैं उन पे 5.99 ले लो, जो अंडर 20 है उन पे 7.99 ले लो, ठीक है। अब जितनी शिपिंग चार्ज करनी है उस हिसाब से आपने इसका वेट डालना है। डायमेंशन आपके पास यहाँ थी 32, 0.7, हाइट इसकी 0.5, अच्छा पॉइंट नहीं आता इसमें, 1 आएगा। 32 एंड 32 लेंथ एंड हाइट। अब देखो कैलकुलेट हो गई 3.99, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट है अंडर 20, अंडर 10 है, ठीक है, या 10 के करीब करीब है। अब कहते हैं 3.99 थोड़ी है, मैं शिपिंग थोड़ी ज्यादा करता हूँ, तो आप इसको इंक्रीज कर लो टेम्पलेट के मुताबिक। आपका टेम्पलेट 500 ग्राम तक वही है, आप इसको 700 ग्राम कर लो। 700 ग्राम किया तो 5.99 आपकी शिपिंग आ गई, ठीक है। इसी तरह आपका वन ठीक केजी ठीक। था, आप 1000 ग्राम कर दो इसको, 1000 पे भी वही है, 1100 कर दो। 2 केजी तक था क्या, 2100 कर देते हैं। हाँ 2 केजी तक भी वही है। हम इसको मैक्सिमम 5.9 ही रखा हुआ है हमने, हाँ शायद बात मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम ही हमारा यही है, तो हम इसको 1000 ग्राम ही कर लेते हैं, 700 ग्राम तक कर लेते हैं। 5.9 ये हमारी शिपिंग है, ये हमारी लिस्टिंग है।
इसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है, आपकी लिस्टिंग हो गई। जैसे ही आप सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे, आपको एक पॉपअप आएगा प्रोडक्ट सबमिटेड का, मैनेज लिस्टिंग में चले जाएंगे, पहले आपकी लिस्टिंग रिव्यू में जाएगी, सस्पेंडेड में जाएगी, एंड देन फिर लाइव हो जाएगी। या लाइव होगी या फिर फेल हो जाएगी। फेल होगी तो उसकी रीजन होगी, कोई ना कोई आपने मिस्टेक की होगी, इसकी वजह से वो फेल हो जाएगी। अदरवाइज मोस्टली आपकी लाइव हो जाती हैं विद इन 2 और 3 मिनट या 5 मिनट। सम टाइम कोई ग्लिच हो तो घंटा 2 घंटे ले जाती हैं। अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट 2-3 मिनट में, 5 मिनट में लाइव हो जाती है। अब यहाँ पे देखें आप, सस्पेंडेड में दो आ रही हैं, एक अभी हमारी की है हमने, और एक पहले की होगी कोई। सस्पेंडेड में अभी कोई नहीं है, रिव्यू चली गई है। ये देखिए, ये रिव्यू रंग में आ रही है ना, सस्पेंडेड रिव्यू में। अभी ये 5-10 मिनट के बाद ये लाइव हो जाएगी। इस तरह से आपने लिस्टिंग करनी है। अब कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अच्छा सर, ये आपने ड्रॉप शिपिंग के प्राइस के बारे में बताया ना, उससे डबल रखनी तो। जी, हाँ, तो ये ये सिर्फ ड्रॉप हम शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग हाँ, के लिए ये देखो, ये तो ड्रॉप शिपिंग की अमेजोन आपको से ना? लिस्टिंग कर दी है ना। जी जी, अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग कर जी, रहे हैं ना हम। अगर व्हाइट लेबल की ठीक आपके है। पास कोई प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री है, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे ना, वो भी यहाँ से कॉपी कर सही लेंगे। सही सही। क्या एक प्रोडक्ट का टाइटल देंगे चैट जीपीटी को, वो आपको बना देगा, डिस्क्रिप्शन बना देगा, वो मसला नहीं होता। प्रोडक्ट भी आपको बनाना हम्म, सिखा दिया है। चैट जीपीटी और मेटा एआई को आप प्रॉम्प्ट दे दो, आपको वो इमेज भी बना देगा। जस्ट प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है। सही। ठीक है, वहां से भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। अगले सेशन में जब वीडियो बनाएंगे ना, वो भी आपको सिखा दूंगा कि आपके पास इमेज भी नहीं है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, आप उसको प्रॉम्प्ट दो, आपको वो इमेज बना के दे देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रफ इमेज, रॉ इमेज है, वो दोगे तो जरा आपकी अच्छी इमेज बनेगी, अथेंटिक बनेगी। अगर रॉ इमेज नहीं है आपके पास कोई भी, तो फिर आपको एग्जैक्ट इमेज तक पहुंचने में ऑब्वियसली फिर टाइम लगेगा। जिस तरह अभी हमारे पास सही। इमेज थी, हम अपनी मर्जी से प्रॉम्प्ट देके उसको चेंजिंग करवाते गए। अब वो बंदा खड़ा था, उसको चेंज करके घर लगा दी। किचन था, उसको घर में ले गए। ठीक है, वो जो मर्जी उसमें एडिट करते जाओ, चीजें एड अप होती जाए। ठीक। ठीक है जी, अब ये देखें, अभी भी ये रिव्यू में है। बस ये थोड़ी देर के बाद रिव्यू से निकल के लाइव में चले जाएगा। इस तरह से आपने लिस्टिंग करनी है। और कोई क्वेश्चन? नहीं जा सकते? एक मिनट। जी अच्छा सर, ये जी जी। सिम के बारे में आप बताएं थोड़ा सा, ये सब। सिम सिम आप हैं क्योंकि वहां पे मैनचेस्टर में, डेनमार्क में? नहीं नहीं, हम तो ये डेनमार्क में है ना, डेनमार्क, कोपेनहेगन में। आप ऑनलाइन तो ऑर्डर कर लें, गिफ्ट गैप की वेबसाइट से, वहां से आप मंगवा लें अपने पास। गिफ्ट गैप के, अच्छा, ये ई सिम होगी हाँ, ना? वो सर गिफ्ट गैप है, मैंने वो लाइसा कर है। दिए। सर वो मैंने कर दिए वो। मेरे ख्याल में उनका, उनकी साइट पे आ रहा है ना कि